So hello, how are you? I'm a physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from this chapter, and that is the relation between current and drift velocity. तो आज हम क्या करेंगे, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन देखेंगे. So let's start our class by recalling the previous lecture. So in our previous lecture we have studied about drift velocity. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की थी. और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, तो इट इज द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका मतलब क्या, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. तो आज हम क्या करेंगे, तो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखेंगे. तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो करंट को डिफाइन करते हैं. तो करंट क्या होता है, तो इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, दैट इज I इज इक्वल टू Q बाई टी, दैट इज इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं. अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं. तो अब हम क्या करेंगे, तो बस यहाँ पे Q की और T की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो नंबर डेंसिटी को डिफाइन करते हैं, दैट इज स्मॉल n. सो नंबर डेंसिटी क्या होते हैं, तो इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज n, दैट इज कैपिटल N डिवाइडेड बाई V, वेयर n क्या होता है आपका, तो n होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, V होता है वॉल्यूम, एंड स्मॉल n क्या होता है, तो ये होता है नंबर डेंसिटी. तो नंबर डेंसिटी क्या होते हैं, तो इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, नंबर डेंसिटी बोलते हैं. अब देखो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं. मतलब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो V नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके नंबर डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्या होगा, तो आपके पास इक्वेशन आएगा कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू V. तो हमने क्या किया, तो ये जो वॉल्यूम दैट इज V, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, दैट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड था, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे नंबर डेंसिटी को मल्टीप्लाई किया. तो हमारे पास इक्वेशन क्या आया, तो कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू V. अब हम क्या करेंगे, तो इस इक्वेशन को और थोड़ा मॉडिफाई करेंगे. मतलब क्या, तो देखो NaL हमने क्या किया, तो यहाँ पे V की जगह पे एरिया इंटू लेंथ सब्स्टिट्यूट किया. कैसे, तो देखो वॉल्यूम क्या होता है आपका, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है. अब यहाँ पे L क्या है, तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है. हमने क्या किया, तो B और H की जगह पे A सब्स्टिट्यूट किया, मतलब L इंटू A. ऐसा क्यों, तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, तो B और H की जगह पे एरिया सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि देखा जाए तो B और H क्या होता है, तो वो भी लेंथ ही होते हैं. तो हमने क्या किया, बस B और H की जगह पे A सब्स्टिट्यूट किया, दैट इज B इंटू H. तो हमें इक्वेशन क्या मिला, तो V इज इक्वल टू L इंटू ए, दैट इज हम क्या लिख सकते हैं, तो V इज इक्वल टू A इंटू L. तो हमें क्या मिला, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब हम क्या करेंगे, तो इस इक्वेशन को स्मॉल ई से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज Q इज इक्वल टू NaL इंटू E. तो ये क्या होता है, तो ये होता है चार्ज ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, दैट इज Q इज इक्वल टू N इंटू E. ये क्या होता है, तो ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस. मतलब अगर हमें किसी भी कंडक्टर के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करते हैं, n दैट इज इंटीजर मल्टीपल. देखा जाए तो ये क्या होता है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होता है, उसको हम क्या करते हैं, तो चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं. तो हमें क्या मिलता है, तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम मिलता है. तो हमने क्या किया, बस इस इक्वेशन को, दैट इज n क्या है यहाँ पे, तो इस केस में जो कैपिटल N है वो क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको हमने क्या किया, तो E से मल्टीप्लाई किया. तो हमें क्या मिला, तो टोटल चार्ज ऑफ द कंडक्टर दैट इज Q मिला. अब हम क्या करेंगे, मतलब हमें यहाँ पे ये Q की वैल्यू मिली. अब हम क्या करेंगे, तो T कैलकुलेट करेंगे, दैट इज टाइम पीरियड. तो हम क्या करेंगे उसके लिए, तो वेलोसिटी का यूज करेंगे, दैट इज वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम. मतलब क्या, तो डिस्टेंस कितना है, तो ये इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो इतना डिस्टेंस, दैट इज L, दैट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर. और यहाँ पे ये जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, तो वो होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी. क्यों, क्योंकि देखो जब हमने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, तब जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं. इसलिए इन इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं. तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी. इसलिए हमने क्या लिखा है, यहाँ पे VD लिखा है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. हम क्या करेंगे,
इस इक्वेशन से टी कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो देखो मतलब हम क्या करेंगे, तो टी को यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे और वी डी को यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। दैट इज ये क्या होगा, तो देखो वी डी इंटू टी इज इक्वल टू एल, यहाँ पे जो t डिवाइड था l को, यहाँ पे जाके मैंने vd को मल्टीप्लाई किया और अब मैं क्या करूंगा, तो vd यहाँ पे t को मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे जाके l को डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो t इज इक्वल टू l डिवाइडेड बाई vd। दैट इज देखो हमें क्या मिला, तो q भी मिला और t भी मिला। देखो ये दोनों टर्म्स हमें मिली, दैट इज चार्ज भी मिला और टाइम पीरियड भी मिला। हम क्या करेंगे, तो ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 कंसिडर करेंगे, दैट इज इक्वेशन 2 एंड ये इक्वेशन 3, और इन इक्वेशन 2 और 3 के हेल्प से इक्वेशन 1 रीअरेंज करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, तो q की वैल्यू और t की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो देखो i इज इक्वल टू q क्या है, तो q है आपका NaLe डिवाइडेड बाय t क्या है, तो l डिवाइडेड बाय vd, सो l डिवाइडेड बाय vd। और हम क्या करेंगे, तो इस इक्वेशन को और थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। कैसे, तो देखो ये जो vd है वो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है तो होगा क्या, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा तो आपके पास इक्वेशन क्या होगा, तो देखो NaLe इंटू vd डिवाइडेड बाय l, दैट इज देखो ये vd न्यूमरेटर में आ गया डिवाइडेड बाय l और यहाँ से ये l और l कैंसल तो आपके पास i के लिए फाइनल आंसर आया, दैट इज i इज इक्वल टू NaEVD, that is I is equal to NaEVD और I is equal to NeaVD और यही हमें क्या करना था, तो प्रूव करना था, that is I is equal to NeaVD, that is the relation between current and drift velocity। सो दिस इज फॉर टुडे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।